आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। हमारी इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है, आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं। राख बुझ चुकी थी और उसके बाद में भी उस पर चिंगारियाँ डाली गई हैं और चिंगारियाँ डालने के बाद में देख रहे हैं कि तमाशा कैसा होगा। ये जनाब नाम का आदमी कितना सेल्फिश है, जो अपनी बीवी को ही बीच में फंसा के अपने व्यूज़ के चक्कर में एक ऐसा काम कर रहा है जिसे कहते हैं ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। ना 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 ना, ये कुल्हाड़ी पे पैर मारना है। जिस चीज के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था, कोई भी पूछ नहीं रहा था, उसको एक बार फिर दोबारा से बाहर निकाल कर सबके सामने परोसना और ये कहना कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, वो जानता नहीं था, वो सब जानता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी और यही उसका मकसद था। रिएक्शन आएंगी तो उसका व्यूज बढ़ेंगे, उसका व्लॉग चलेगा। 1 महीने बाद व्लॉग आया है और लीजिए 1 मिलियन भी क्रॉस कर गया है। किस कॉस्ट पे, किस बदनामी पर? तुमने तो कह दिया कि सबूत लाओ, और वरना कोई कुछ भी कहे हम कुछ नहीं मानेंगे और ना इसके ऊपर हम सफाई देंगे। पहली बात तो इंस्टा के ऊपर कितनी बार Q&A कर चुका है, उस Q&A में एक बार भी इस सवाल के जवाब को दिया नहीं दिया। अचानक ये सवाल आज ही क्यों याद आ गया? चलिए एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, अगर हिम्मत है तो उसका जवाब दे दे। सवाल ये है कि मैडम आज की डेट में किस रिलीजन को मानती हैं और किसको एक्चुअल में फॉलो करती है। वो आपके व्लॉग में दिखाई देती हैं माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहती हुई, लेकिन असल में वो किस चीज़ को मानती हैं ये क्लियर कट कर बता दे तो मैं मान जाऊं। पर ये इनकी हिम्मत नहीं है इसके ऊपर बात करने की, क्योंकि अगर इन्होंने इसके ऊपर खुलासा किया और सच सामने लेकर आए तो इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। या तो आधे इधर के ख़त्म हो जाएंगे या आधे उधर के ख़त्म हो जाएंगे। मैं सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की बात कर रहा हूँ, और मेरे दर्शक या जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो सब जो ये सुन रहे हैं वो बताएं कि ये सवाल का जवाब ये दे सकता है या नहीं दे सकता। ये गारंटेड इसके ऊपर बात नहीं करेगा। हमेशा दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना जानते हैं, यानी कि दूसरों को एम्ब्रेस करो, उनकी इज्जत उतारो और उसके जरिए अपने व्यूज इकट्ठे करो, अपने आप को बहुत कूल व्लॉगर दिखाओ। ये काम तो डब्बा ने किया था जब उसने मेहर के लिए सारा का सच सामने लेकर आई थी, जो एक छोटी सी बच्ची के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सिर्फ व्यूज़ के लिए, अरे व्यूज़ के लिए मतलब इतने नीचे गिर सकते हो? यहाँ उसने उसकी बच्ची की इज्जत उतारने के लिए, उसकी माँ की इज्जत उतारने के लिए वो वाला पॉडकास्ट बनाया। यहाँ ये जनाब एक बच्ची के बारे में इस तरह की बातें करते हुए, अरे क्या बात करोगे, वो बच्ची है, ये बच्ची है। कितने ही लोगों के सबूत हैं, चलो मैं गिनाता हूँ कि कितने कितने सारे सबूत हैं। अभी पहला सबूत तो मैडम के एक्स से ही आता है। आज तक उससे 50 बार और लाखों बार उससे ही सवाल किया गया, उसने इस सवाल के ऊपर रिएक्ट नहीं किया है। अगर जनाब और मैडम अगर ये बात सही है जो आप कह रहे हो, तो उसने आज तक रिएक्ट क्यों नहीं कहा? उसने टोटली डिनाई भी नहीं किया और कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया। ही इज ए वेरी सेंसिबल गाय एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल आल्सो। जनाब से ज्यादा अर्निंग कर रहा है, जनाब से ज्यादा रेस्पेक्ट रखता है वो इस इंडस्ट्री के अंदर। वो अपनी डिग्निटी के साथ में अपनी जिंदगी जी रहा है और उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा है, तो इससे भी आप समझ जाइए। ये पहला सबूत है। दूसरा सबूत, मैडम की जो एक्स मदर इन लॉ थी, उनके बराबर में रहने वाले जो पड़ोसी थे, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लेटर लिखा था जो रेडिट पे भी आया था, बाद में रेडिट से हट गया था। उसमें काफ़ी सारा खुलासा किया गया था कि इनकी बेटी थी और बेटी कैसी थी वो भी बताया गया था, और उसके बाद में ये भी बताया गया कि उसको कहाँ छोड़ दिया गया, यानी गोवा शिफ्ट कर दिया गया। मैडम ने टोटली डिनाई कर दिया उसकी जिम्मेदारी लेने से, और उसकी देखभाल के जो है उसके जो ग्रैंड फादर और मदर हैं वो करते हैं, और कभी कभी उसके फादर यानी कि उसके रियल फादर यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मैडम के एक्स की, वो भी वहाँ उसको मिलने जाते हैं। इन्होंने कहा था ना, बिलीव करो या ना करो, मैं भी आपसे कह रहा हूँ मेरे पास भी वो फोटोग्राफ्स है, लेकिन वो फोटोग्राफ हम सामने नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल है, उसकी इज्जत का सवाल है, इसलिए हम वो नहीं ला सकते। ऐसा कहे कि मैं कोई यूनिक दावा नहीं कर रहा हूँ, जब मेरे पास वो फोटोग्राफ आ सकता है तो ये बहुत सारे लोगों को पे गया भी है, और इसमें नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो बड़े पॉडकास्टर हैं जिनकी आप वीडियोस वगैरह सुनते हैं उन सब के पास वो फोटोग्राफ्स गया है। लेकिन लोग जो जिम्मेदार लोग हैं और अपने इस तरीके से व्यूज़ के लिए किसी के साथ में इस तरह का हरकत नहीं करते। उस बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगा अगर ये सब चीज़ें बाहर आती हैं तो। अब बात करते हैं प्राची वाली। प्राची जो है इन्हीं किस ग्रुप की थी। प्राची इनके साथ ही एयरलाइन में काम करती थी, सेम जेट एयरलाइंस में काम करती थी, और उसकी एक फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी, किसकी?
इसके मैडम के एक्स की। उसी ने ये सारी चीज़ें बताई कि ये कैसे कैसे क्या हुआ, किस साल में इनकी शादी हुई और किस साल में इनके फर्स्ट बेबी हुआ, जो बेसिकली एक एक्सीडेंटल बेबी था और एक्चुअली तब तक इनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो उस बेबी की वजह से इन लोगों ने शादी करी। अगेन मैं याद दिलाता हूँ, मैं मैडम और एक्स की बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने शादी करी जब ये एक्सीडेंटल प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बाद में जब बच्चा हुआ, बच्चे को देखा कि इस तरीके का है, मैडम एक्स की फैमिली ने उसको नकारा नहीं, उसको रखा और उसके साथ में पूरा उसका लालन पालन कर रहे थे। इसके लिए मैडम ने बाकायदा 2 साल का ब्रेक लिया था। अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ चल रही थी उनकी, उसी टाइम पे मैडम ने अपने एक्स के भाई से सिर्फ बोला कि भी वो उसको कुछ काम दिलवाया टीवी इंडस्ट्री में, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रोडक्शन हाउस में काम करता था। यहीं से मैडम ने कदम रखा इस इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में। अब क्या सारी बातों को झुटला देंगी? बोले हैं ना ये सारी बातें गलत हैं। इसी के बाद में मैडम को ये सीरियल मिले और एसएसके में आने के बाद में तो मैडम की जो प्रसिद्धि थी वो बढ़ती चली गई और फेमस हो गई मैडम। उसी टाइम मैडम की दूसरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई, जो बेसिकली जब ये सेट पे चल रहा था ये सीरियल, उसके टाइम पे हुई थी। तो मैडम ने इसको बिना अपनी फैमिली से डिस्कस किए हुए अबॉर्ट करा दिया। उसी से इनके सारे क्लैशेस शुरू हुए थे। अदरवाइज इस फैमिली में कोई क्लैशेस नहीं चल रहे थे और उसी की वजह से, ये सारे क्लैशेस चलने की वजह से मैडम ने एक्स से डाइवोर्स लिया। पर ऐसे नहीं, मैडम पहले से तैयार थी। मतलब जब ये सेट पे इनका अच्छी तरह से इश्क चल रहा था जनाब के साथ में, तभी की बात थी। तो उसने परेशान होकर एक्स ने इनको डाइवोर्स देने की बात करी। मैडम और जनाब तो ये चाहते ही थे। ये स्टोरी तो सबने सुनी हुई है। हम बात करते हैं प्रूफ्स की, जिनके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि ये सब सच है। देखिए, प्राची ने सारी बात बताई और प्राची ने जिसके हवाले से सारी बात बताई वो भी सब जानते हैं। ये बात 1.5 साल पहले एकदम से जो आई थी वो एनएफ के व्लॉग से आई थी। एनएफ ने खुलासा किया था इस बात का कि इनकी जो नानी है उन्होंने ये क्लियर कट बोला है कि हमारे बिट्टन की भी इसी इतनी बड़ी बेटी है। बात उन्होंने किसके संदर्भ में कही थी, किसके बारे में कही थी? ये मेहर के बारे में कही थी कि जिस तरह से इसकी माँ नहीं है, ऐसे ही जो है हमारी जो बिट्टन की भी इतनी बड़ी बेटी है। ये बात इस पूरे के पूरे गांव में इनके फैल गई थी और फैल गई थी नहीं, सब इस बात को जानते हैं कि मैडम का क्या रिश्ता है। अब से नहीं, ये पहले से जानते हैं। किसको नहीं पता कि उसके बाद में नानी का क्या हाल किया गया था। जो बात जो एयरलाइंस के सब लोग जानते हैं, जो भी इनके साथ काम करते थे। वो बात जो इनके अड़ोसी पड़ोसी जानते हैं, जो इसके एक्स के घर वालों के आसपास रहते थे। बात इनके गांव में सब लोग जानते हैं, यानी जनाब के गांव में इस बारे में। कितने लोगों को झुटलाओगे? आज की डेट में अगर कोई मुकदमा अदालत में चला जाता है और उसके वैसे सबूत सामने नहीं आते हैं, तो जो चशमदीद गवाह होते हैं उसके आधार पे भी उसको सजा दे दी जाती है। जनाब, आप कितनों के लोगों के मुंह पे आप टेप लगाओगे? देखो कितने लोग अभी तक सामने आ चुके हैं। एनएफ ने ये सारी बात जो कही थी, ये जो इनका कजिन था, क्रेजी कजिन था, ये उसके संदर्भ में कही थी। उसने ये सारी बातें पूरी तरीके से बताई थी। यानी कि नानी का जो ये पोता है उसी ने ये सारी बातें बताई थी। अब जब प्राची का वीडियो आया तो उसने प्राची के वीडियो पे भी जाके कमेंट किया है। वहाँ पे उसने एनएफ के वीडियो पे भी कमेंट किया है। अभी ये सारे लोग भी झूठे हैं और अभी तो रुको, अभी एक नहीं, अभी न जाने कितने लोग सामने आएंगे जो इसी बात को बताएंगे, तस्दीक करेंगे इस बात की कि ये बात सच है और तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैडम, अरे मैडम के चेहरे को किसने नहीं पहचाना? हर आदमी ने कमेंट किया है आपके व्लॉग के नीचे कि मैडम की बॉडी लैंग्वेज और मैडम जिस तरह से नजरें चुरा रही हैं, ये बात यकीन हो जाती है कि मैडम झूठ बोल रही हैं और जनाब भी झूठ बोल रहे हैं। उस बच्ची को यहाँ से दूर भेजने में सबसे बड़ा हाथ तो इन्हीं का था, जनाब का ही था। क्योंकि जनाब ने जब सेकेंड बार नहीं कहना चाहिए, जब मैडम 3rd बार प्रेग्नेंट हुई थी, यानी कि जनाब के साथ में कांटेक्ट में आने के बाद में, इनका किस्सा है बिना शादी के ये प्रेग्नेंट होती हैं। पहले ये एक्स के साथ में प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बाद में शादी के बाद में प्रेग्नेंट हुई। 2 बार हो गया। तीसरी बार जो जनाब के जब कांटेक्ट में आ गई तब प्रेग्नेंट हुई, तब भी इनकी उस टाइम तक शादी नहीं हुई थी। इसी के बाद में मैडम की जो मम्मी है उन्होंने दबाव बनाना चालू किया और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको शादी करनी पड़ेगी। इस पर जनाब की ये शर्त थी कि नहीं, ये बच्ची हमारे साथ नहीं रहेगी और तब जाके उस बच्ची को वहाँ से अलग किया गया था। उसके बाद में ये शादी हुई। तो ये 3rd टाइम की जो प्रेगनेंसी थी मैडम की, मिसकैरेज हो गया था।
उसके बाद में ये जो अभी जो इनका बेटा है वो इनकी चौथी प्रेगनेंसी है। ये जो हर टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम, हर जगह फर्स्ट कैसे आ जाओगे भाई? जब तुमने पहले ही इतने सारे कारनामे कर रखे हैं तो फिर ये फर्स्ट कैसे आ जाओगे? इनकी फैमिली का एक एक बच्चा बच्चा जानता है इस सच्चाई को। और भाई फेकनेस के इतने ज़्यादा उदाहरण आ रहे हैं, इतने उदाहरण आ रहे हैं कि कोई कहने की जरूरत ही नहीं कि तुम लोगों के कैरेक्टर क्या है। कहने को अपने आप को मुसलमान बताते हैं पर सारे हरकतें ये जो हैं ऐसी हैं कि जो कहते हैं तले जाओगे तो अपने बारे में भी सोच लो कि तुम्हारा क्या होगा। हमारी दादी के बारे में सारा किस्सा पूरे गांव को मालूम है कि दादी की कितनी बुरी हालत की गई, वो भी उसके इस बुढ़ापे में और मरते वक्त। ये कांड किसका? ये कांड है इनकी जो नशीली और शर्मीली अम्मी है, ये उनका कांड है। वो किसी तरह से भी नहीं चाहती थी कि उनके साथ में कोई संपर्क रखा जाए, यानी अपने सास के साथ में वो किसी तरीके का कोई संपर्क रखना नहीं चाहती थी। अब ये बात किसी से छुपी हुई है भाई? जब नानी का इलाज हो सकता है तो क्या उनका इलाज नहीं हो सकता था? दुनिया में ऐसा कौन होगा जो दादी के मरने पे ना जाए और उनको सपुर्द खाक ना करे? जितने भी व्यूवर्स और जो सब्सक्राइबर हैं वो इसको सुन रहे हैं, आप ही बताइए क्या ऐसा हो सकता है आपकी ही फैमिली में कभी भी कि दादी के साथ में ऐसा हो और आप लोग ना जाएं? ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इन लोगों ने अपनी बुआओं का, यानी कि जनाब के जो बुआएं हैं उनका क्या हाल किया हुआ वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और पता नहीं कैसे लोग हैं जो इनको अपना इन्फ्लुएंसर मान लेते हैं, इनकी तरफदारी करने के लिए आ जाते हैं और इनको ये सब चीज़ें क्यों दिखाई नहीं देती हैं? आज नहीं तो कल बहुत सारी सच्चाई सामने आने वाली हैं। वो बच्ची बेशक दिमाग से थोड़ी बहुत कम सही, लेकिन वो बड़ी होगी और जब बड़ी होगी और जब उसको भी ये सब चीज़ें पता लगेंगी किसी भी माध्यम से, तब क्या होगा? और उससे भी ज़्यादा जब तुम्हारे बेटे को ये सब सच्चाई पता लगेगी तब वो क्या सवाल करेगा? उसके सवालों के जवाबों का सामना कैसे करोगे? उसको भी ये कहोगे कि बेटा कोई सबूत नहीं है इस बात का, तो ये बात जो झूठी है। तब वो ये कहेगा कि भाई सब लोग जब कहते हैं तो हमारे रिश्तेदार कहते हैं, हमारे मिलने जुलने वाले कहते हैं, और सारा जो सोशल मीडिया है, आपके कांटेक्ट वाले लोग हो गए, ये सारे के सारे लोग कहते हैं, तो ये बात झूठ कैसे हो सकती है? मैडम की तारीफ में तो क्या ही कहें, जिन्होंने इस बात को अलाउ कर दिया कि ठीक है ये वाली चीज़ तुम रिवील कर दो और इससे तुम फ़ायदा उठा लो। यहाँ पे भी मैडम इस बात से डर गई थी कि डब्बा के ज़्यादा व्यूज़ आने शुरू हो गए क्योंकि उसने प्रेगनेंसी रिवील कर दी, तो अब कुछ ऐसा ड्रामा चाहिए था जो इन लोगों के साथ में भी ऐसा हो जाए कि उसके व्लॉग्स पर व्यूज़ आने शुरू हो जाएं। डब्बा के जब से प्रेगनेंसी रिवील हुई है तब से उसके वीडियो फिर दोबारा से 1 मिलियन जाने शुरू हो गए हैं। कितने ज़्यादा घटिया लोग हो सकते हैं मैं तो नहीं सोच सकता, कितने ज़्यादा घटिया हैं कि जो व्यूज़ के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अब अगर ये व्यूज़ के लिए नहीं था तो फिर क्या था? जब कोई बात आसपास कहीं नहीं घूम रही है और कोई नहीं कह रहा है, कोई आपसे पूछ नहीं रहा है, तो उसके बाद में भी आप ज़बरदस्ती आके बता रहे हो कि भी नहीं ये जो बात चल रही थी ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ ऐसा है तो लेकर आओ सबूत हमारे सामने। फिर उसका रीज़न क्या था? क्या डब्बा से कंपटीशन करने जा रहे थे व्यूज़ का? अपने आप को इन्फ्लुएंसर ये सब बनते हैं। आज तक कोई भी काम इन्होंने चैरिटी का नहीं किया है। अगर आप इतना पैसा कमाते हो, ये सब करते हो, तो कभी तो कोई चैरिटी का काम किया होता, कभी नहीं किया इन लोगों ने। एनएफ ने किस तरह से बताया? एनएफ ऑलरेडी प्राची के कांटेक्ट में थी, ये नहीं कि अभी की बात है ये तो अभी सामने आई है, नहीं, वो पहले से ही उसके कांटेक्ट में थी। इस तरीके से मैडम और जनाब आपको पता भी नहीं है, बातें बहुत सारी हो रही हैं और बहुत सारे कांटेक्ट हो रहे हैं। उस बच्ची के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है और कुछ सबूत के साथ में आती है, लेकिन लोग अगर सामने लेके नहीं आते तो वो इसलिए नहीं लेके आते कि उस बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, ना कि इस बात को आपको इस बात को हमें बेनकाब करना है। नहीं, उस एक सच्चाई है और वो सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बात में ये नहीं होता है कि उसको नीचे दिखाना है, इसको ऐसा करना है। ये जो लोग इनके जो बोलते रहते हैं हम लोगों के लिए कि जेलस हैं, इस तरह की बातें करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। अगर ये सिर्फ जेलस वाली बात होती तो लोग इन सब बातों को लेकर तुरंत ही आ जाते और फिर किसी को भी इससे कोई भी नुकसान होता है, जैसे डब्बा ने नहीं सोचा कि मेहर के साथ में कितना नुकसान हुआ और मेहर को कितना उससे ठेस पहुंची होगी। ये सब लोग जो ना इनकी तरह से नहीं होते हैं। ये जो 3 इन्फ्लुएंसर अपने आप में बने हुए हैं, मैडम की बात करें तो मैडम तो बहुत बड़ी फुटबॉलर हैं। मतलब उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ लात मारना सीखा है और यही वजह है कि ज़िंदगी उनको लात मार रही है। आज अपने बचपन वाले टाइम पर अपने माँ और बाप के लिए लात मारी कि उन लोगों ने उनका केयर नहीं किया और वो ब्लैक पैच थे। उसके बाद में इन सबको लात मार के उन्होंने किसको पकड़ा? अपने एक्स को पकड़ा और उसके साथ शादी करी, जबकि घर वाले एकदम से नहीं चाहते थे कि वे ठीक है उनके साथ शादी की जाए क्योंकि रिलीजन का मामला था। तो उसके बाद में मैडम ने उस एक्स
उसको भी लात मारी और दूसरे को पकड़ लिया। दूसरे को पकड़ते समय भाई, अब मेरे को कहना नहीं चाहिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन उस बच्ची को भी ऐसा ही किया गया। मैं ये वर्ड यूज़ ही नहीं कर सकता जो सबके लिए यूज़ कर रहा हूँ। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा उस बच्ची के लिए दुख है। इसके बाद में मैडम की ज़िंदगी चल निकलती है, यानी कि वो पैसे और फेमस होने की राह पे निकल पड़ती हैं। ऐसे टाइम पे जितने भी उसके कोलीग्स बने और ये सब बने, तो मैडम ने एक एक करके सीरियल ख़त्म होने के बाद में सबको लात मार दी, यानी सबको फुटबॉल की तरह ढेशों और बाहर। इसके बाद मैडम जाती हैं बिग बॉस में, और बिग बॉस में जाने के बाद में वहाँ एक भाई बनाया, कुछ और रिश्ते बनाए। वो रिश्ते भी जैसे ही वहाँ पे उनका काम हो गया, वैसे उसको भी डिशूम करके उसको भी लात मार दिया। यहाँ तक कि जो इनकी बिल्कुल बहन बन के इनकी शादी में सारा पार्ट लिया, मैं बात कर रहा हूँ फलक की, और उन दोनों को भी इन्होंने लात मार दिया, और आज की डेट में वो कहीं नहीं है। मैडम आज तक जिस तरह से लात मारती आई हैं ना, तो ये लातें उनको भी लग रही हैं। और अब ये एक लात ये लगी है कि जब उनके नाम पर व्यूज़ इकट्ठा करने के लिए इतनी घिनौनी और इतनी गंदी बात की गई है कि जो है दुनिया में, अरे उस अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे जिसने अल्लाह ने उसको बनाकर भेजा और यहाँ दुनिया में दिया, तो उसके बाद में आप उस सब चीज़ को, उसकी हकीकत को नकार रहे हो। लोग बोल रहे हैं कि जब आपको ये इफेक्ट नहीं करता, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इससे, उसके बाद में भी आप इसके ऊपर बोल रहे हो, इसको पूरी तरह से नकार रहे हो, वो भी इतने टाइम बाद में। तो लोग कह रहे हैं कि दाल में काला है, ऐसा नहीं है, और यहाँ पूरी दाल काली है। ये आप लोगों को बेवकूफ़ समझते होंगे, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। सारे लोगों ने इतने बढ़िया कमेंट करे हैं इस व्लॉग के नीचे कि मैं मतलब उनको पढ़ने को आ जाऊं तो शायद 3-4 पॉडकास्ट बन जाए। लोगों ने अपने इनोवेटिव और अपने माइंड से इतने सारे आइडियाज़ के साथ में इनको बैश किया है। इनकी हर हरकत के लिए वो क्लियर कट देखने लायक है। ऐसा लगता है कि मैडम की ज़िंदगी में तो चीट वर्ड इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हर किसी के साथ में चीट करना इनका एक धर्म बन गया है। उनके साथ में तो धर्म वर्ड जोड़ना भी गलत है, क्योंकि धर्म का किसी का इन्होंने पालन किया हो, सच में उसको फॉलो किया हो तो फिर बात है, लेकिन जब मैडम किसी भी चीज़ को नहीं मानती तो क्या कहा जा सकता। मैडम रुको, जनाब रुको, अभी तो बहुत सारी बातें सामने आनी हैं, एक एक करके। सच्चाई कभी छुपती नहीं है। जनाब के बारे में कहा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा चीप करैक्टर है। चीप करैक्टर इसलिए कि लोग बाग अपनी वाइफ को बचाते हैं बाकी चीज़ों से, और उसकी अगर कोई कमी है तो उस पर चद्दर डालते हैं, उसको ढकते हैं, ना कि उसको उघाड़ कर दिखाते हैं, देखो मेरी वाइफ में ये कमी है, देखो मेरी वाइफ की ये गंदी चीज़ है। ऐसा कोई करता है? लोग कह रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ना इनका, ये रिलेशनशिप जो है ना एक पवित्र बंधन नहीं है, ये लस्ट रिलेशन है, क्योंकि इनकी शुरुआत उसी चीज़ से हुई थी। क्या कहें, नाटकबाज पूरे के पूरी फैमिली है, चाहे वो अम्मी हो और चाहे बाकी लोग हो, सब चीज़ें जानते बूझते हुए भी आपस में कितना ज़्यादा ड्रामा खेलते हैं ये लोग। इस तरीके से देखा जाए तो मैडम ने अपने एक्स को बदनाम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई रूल, सब में लात मारना, सबको अपने लिए यूज़ करना, अपने मतलब के लिए यूज़ करना। आज उसी के भाई के बदौलत पे ये सब दौलत कमाई है, ये शोहरत कमाई है मैडम ने। एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। सच्चाई जो है वो कभी छुपती नहीं है, वो आके रहेगी। और ये जो तले जाने की बात करते हैं, सब करने की बात करते हैं, अल्लाह देख रहा है सारी चीज़ें, इनकी कर्मा सब कुछ वापस आएगा और इनके सामने आएगा। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।